कहीं जा रही हो तारा? हाँ, 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है। बैंगलोर जा रही हूँ। बैंगलोर? हाँ, वहाँ कुछ काम है। वहाँ हमारा कोई होटल तो छोड़ो, कोई ब्रांच ऑफिस भी नहीं। वहाँ क्या काम है तुम्हें? इसीलिए तो जा रही हूँ, क्योंकि हमारा वहाँ होटल नहीं है तो बुकिंग ऑफिस तो होना जरूरी है ना, ताकि वहाँ से बॉम्बे आने वाले क्लाइंट्स को बुकिंग करने में आसानी हो। तारा, मुझे नहीं लगता इस चीज की कोई जरूरत है, क्योंकि सेठ चेन ऑफ होटल अपने आप में ही बहुत फेमस है, और जो लोग इसमें रहना अफोर्ड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वो एसटीडी फोन करके यहाँ कमरा भी बुक कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? देवयानी, एक ना एक दिन तो बैंगलोर में होटल खुलेगा ही। क्यों ना पहले से हम वहाँ बुकिंग ऑफिस खोल लें। लेकिन बैंगलोर में होटल खोलने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि ये तुम्हारे पापा का सपना था, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके वो सारे सपने साकार कर सकूं जो उन्होंने सेठ चेन ऑफ होटल्स के लिए देखे थे। तारा, तुम्हें पता है तुम किस तरह बात कर रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे पापा इस दुनिया में ही ना हो, वो मर चुके हो। क्या कह रही हो तुम? तुम बिल्कुल ऐसे ही बात कर रही हो, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे किए जाते हैं जो मर चुके होते हैं। जिंदा लोग तो अपने सपने खुद ही साकार किया करते हैं। देवयानी, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। वैसे भी मुझे देर हो रही है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाए। देखो तारा, मैं तुम्हें तब तक यहाँ से नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मेरी बात का जवाब नहीं देती हो। देवयानी प्लीज। नहीं तारा, तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि कैसे तुम सेठ चेन ऑफ होटल के सपने पूरे कर देना चाहती हो जब तुम लाखों रुपए के घपले को नहीं संभाल पाती हो। कैसे तुम सपने पूरे कर सकती हो जब तुम बॉबी जैसे लोगों को काम पर रखती हो, जो होटल की नींव तक हिला डालते हैं। और तुम्हारा शमशेर सिंह, वो भी वही कर रहा है जो बॉबी किया करता था। लेकिन तुम्हें तो ऐसे लोगों पर बहुत जल्दी तरस आ जाता है ना। देवयानी, चिल्लाओ मत, क्योंकि अगर मैं चिल्लाई तो हम दोनों एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे, कभी नहीं सुन पाएंगे, समझी तुम? तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे इस तरह बात करने का। तुम हदें पार कर रही हो। चिल्लाओ मत तारा। तुमने इस होटल की दीवारें इतनी कमजोर कर दी कि शायद वो हमारा शोर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, और इस वक्त यही बेहतर होगा कि हम पापा को मिलकर ढूंढें, ताकि वो अपने सपने खुद साकार कर पाए। पागल हो गई है ये लड़की। अगर दीपक ढूंढने से मिल पाते तो क्या अब तक मिल ना जाते? हम जितना उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं वो उतना ही हमसे दूर जा रहे हैं। बस अब ये होटल ही उन्हें वापस ला सकता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ उनके सारे सपने साकार कर सकूं। जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो। कहिए। बात जरा पर्सनल है, लगता है आपसे कहूँ या ना कहूँ। शायद मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ? ऐसी कौन सी बात है पटेल जी? बात मेरे बारे में है या आपके बारे में? आपके बारे में। क्या है? जी, वो इतना घबरा क्यों रहे आप? मैडम, मैं आपको शमशेर सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। उसके बारे में? क्या बात करनी है आपको, कहिए। जी, माफ करना अगर मेरी कोई गलती हो रही हो तो। आपको मैं परेशान और मुसीबत में देख नहीं सकता ना, इसलिए मैंने शमशेर सिंह के बारे में पता लगाया कि आखिर वो है कौन। कौन है वो? मैडम, शमशेर सिंह तारा मैम साहब के बाप का खास दोस्त है। What? यस मैडम, मैंने पता लगाया है कि तारा ने अपने बाप के कहने पर उसे नौकरी पे लगाया है। पटेल, अगर ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, समझे? मैडम, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? नाटक तो तारा कर रही है, झूठ तो वो बोल रही है कि उनकी अपने बाप से नहीं बनती। मतलब क्या तुम्हारा? शमशेर सिंह और अशोक साइकिल रोज एक बार में बैठकर साथ में दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। यकीन नहीं आता तो चलिए मेरे साथ, देख लीजिए। शराब के नशे में धूत होकर वो क्या क्या बातें करते हैं।